हमने बहुत सी वीडियोस देखी है जिसमें आपने दान पुण्य करा है, आप सड़कों पे कंबल बांटते हैं गरीबों को। हमने हेल्पिंग फैमिली चैनल स्टार्ट किया था और ये कि अभी भी हम उस चीज को करते हैं क्योंकि मेरी इच्छा रहती है कि समाज ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ। हम भी तो कुछ समाज को दें। 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। शादी के बाद भी मैंने अपने 12th के पेपर दिए और मेरी वाइफ लंच पैक करके मुझे देती थी। और अभी आप तो कुछ कमाते भी नहीं और आप बता रहे वाइफ लंच पैक करके देती थी। इंस्टाग्राम करने के लिए सॉरी, आपके पापा कह रहे थे कि मतलब नौकरी नहीं करनी, आपको भले मूंगफली बेच लो, अपना काम करो। उस टाइम इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं फैक्ट्री में काम करने चला गया। वहां खड़ा रहा तो जो मेरे रिलेटिव थे उनसे पूछा कि अब फैक्ट्री के लोग बाहर आएंगे तब हम जाएंगे। हाँ। पता नहीं मेरे माइंड में क्या क्लिक किया, मैंने बोला ये नौकरी नहीं करनी और मैंने बाइक उठाई और घर पे आ गया। तो आजकल देखते हैं हम यूट्यूब पर बहुत से फेक रुद्राक्ष आ रहे हैं। हाँ जी। लोग ले लेते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता उन लोगों को। तो इसमें ये सब क्या चीज चल रही है आप बताएं थोड़ा। पुखराज दो तरीके के आते हैं। पुखराज जैसे कि एक बैंकॉक पुखराज है, एक सलोनी पुखराज है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधे साहब, स्वागत है आपका शाह पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शाह ज्वेलर्स और शाह जेम्स के डायरेक्टर, जो कि करावल नगर से हमारे यहाँ पे इस शो की शोभा बढ़ाने आए हैं। तो कैसे आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका आप नाम, सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम आशीष शाह है। अच्छा। और मैं शाह ज्वेलर्स एंड शाह जेम्स को डायरेक्ट करता हूँ, उसका डायरेक्टर हूँ मैं। हाँ जी। हाँ जी। तो हमने आपके बारे में बहुत सी रिसर्च करी है, हमें पता चला कि आप शाह जेम्स के और शाह ज्वेलर्स के बारे में आपने रत्नों के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी कर रखी है। जी। तो पहले तो सर हम जानते हैं कि आप कहाँ से हैं और कैसे कैसे आपका लाइफस्टाइल है, कहाँ से आपने शुरुआत करी, तो इन सब के बारे में बात करते हैं आज। मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं दिल्ली में स्थित करावल नगर में रहता हूँ। और ये मैंने अपना बिजनेस गोल्ड एंड जेम स्टोन का खुद स्टार्ट किया। आपने शुरू से करा? खुद जीरो से मैंने खुद स्टार्ट किया इस बिजनेस को। अच्छा। और जिसमें मेरे फैमिली ने, मेरे छोटे भाई ने, मेरे पिताजी ने और मेरे मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज को लेकर। तो आपकी फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली है? हाँ, हमारी जॉइंट फैमिली है। अच्छा। भाई साथ में है, छोटा भाई छोटा भाई साथ में है, मदर फादर सब हमारी जॉइंट फैमिली साथ में ही रहते हैं। आपके पापा का क्या सपोर्ट रहा इसमें? मेरे पिताजी का सपोर्ट रहा कि उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा कभी आप नौकरी मत करना, जॉब मत करना, हमेशा मूंगफली बेच लेना, मगर करना अपना व्यापार। अच्छा। हाँ, मूंगफली कहते हो, शुरू से कहते रहते कि मूंगफली बेच लेना मगर अपना व्यापार करना। और मेरी शुरू से इच्छा भी थी कि मैं कुछ भी करूँ, अपना व्यापार करूँ। तो बहुत अच्छी सोच। आपके फादर क्या करा करते थे? मेरे पिताजी भी डाई का काम करते थे। अच्छा। प्लास्टिक के आइटम में उनकी डाइयां बनाते थे वो। अच्छा। हाँ जी। वहाँ काम अच्छा करते थे। हाँ जी। तो उन्होंने आपको ये मतलब एक मार्गदर्शक देने वाले बहुत इंसान। गाइडेंस मेरे पिताजी रहे और मेरे सपोर्ट में मेरा छोटा भाई हमेशा मेरे साथ में रहा, जो आज भी हम दोनों भाई साथ में मिलकर व्यापार कर रहे हैं। हमने बहुत सी वीडियोस देखी है जिसमें आपने दान पुण्य करा है, आप सड़कों पे कंबल बांटते हैं गरीबों को, सर्दियों में आप खाना पीना खिलाते हैं। हेल्पिंग फैमिली नाम के कुछ आपने चैनल स्टार्ट करा था अभी? हमने हेल्पिंग फैमिली चैनल स्टार्ट किया था और ये कि अभी भी हम उस चीज को करते हैं क्योंकि मेरी इच्छा रहती है कि समाज ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ। हम भी तो कुछ समाज को दें। ये है कि कुछ चीजें आज की डेट में ऐसी है कि कुछ हम अगर सेवा कर रहे हैं या कुछ भी हम दान कर रहे हैं तो उसे मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना के ना डालूं, चुपचाप उस काम को करूं। उस चीज को हम आज भी कर रहे हैं। समाज तो हमें बहुत कुछ दे रहा है, बशर्ते हम समाज को क्या दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आप प्रमोट नहीं करते, हम उस चीज को प्रमोट नहीं करते। आप जो मतलब अपनी तरफ से जो देना चाहते हैं प्रमोट तो हम करते हैं। हम उस चीज को प्रमोट करते हैं, बशर्ते हम उसकी वीडियो बना के नहीं डालते। अच्छा। हम किसी को ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपने चैनल बनाया था अभी हेल्पिंग फैमिली करके? हाँ, मैंने बनाया था, बट कुछ समय बाद मुझे समझ में आई कि हर चीज को आप सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, हर चीज को आप हाईलाइट नहीं कर सकते। हाईलाइट जैसे कि किसी की गरीबी का आप या किसी की जो असहाय है उसका आप मजाक नहीं बना सकते। तो आज की डेट में बहुत से लोग कुछ ऐसा करते हैं कि उनका मजाक बनता है। तो हम चाहते हैं कि उनका मजाक ना बने, इसलिए हमने आगे उस चीज को अच्छा वीडियो पे नहीं डाला। बशर्ते हम आज भी चाहते हैं और आज भी हम वो करते हैं कि आगे उनकी हेल्प आगे चलती रहे जितना हम। मतलब बहुत से लोग हैं जिसको हम देखते हैं कि कोई गरीब है तो भले वो 5 रुपए का सामान उसको देता है तो 50 रुपए की वीडियो बना देता है। हाँ जी, ये चीज कहना चाह रहे हैं। तो आप तो मतलब आप वीडियोस वगैरह नहीं बनाते? जी,
आप उस चीज को प्रमोट करते हो कि दान पुण्य करो, दान पुण्य करो, लेकिन अपनी दिखावा ना तरफ से किया जाए। दिखावा ना करें, दिखावा ना क्योंकि किया समाज ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी तो कुछ जाए। समाज को बिल्कुल दें। बिल्कुल, बहुत सही है। तो अभी आपका जैसे अपना काम है, तो आपकी पढ़ाई वढ़ाई का मतलब क्या सीन रहा, आपने क्या ग्रेजुएशन करी है, क्या करा है, मैंने उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th की। पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छा नहीं था, अच्छा अगर गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 12th करी। उसके बाद में फिर मैं अपने कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, कम उम्र 19 साल की कितनी उम्र, उम्र में, 19 19 में? साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। शादी के बाद भी मैंने अपने 12th के पेपर दिए, और मेरी वाइफ लंच पैक करके मुझे देती थी। मतलब आपने अभी कुछ कमाना चालू नहीं करा, आप स्कूल नहीं पढ़ रहे थे और नहीं, आपकी शादी हो गई। हाँ तो मैं अभी मतलब आपके फादर ने क्या सोचा कि मतलब आपकी शादी करा दी गई, और अभी आप तो कुछ कमाते भी नहीं, और आप बता रहे वाइफ लंच पैक करके देती थी। हाँ, शादी के बाद मेरा लंच मेरी वाइफ पैक करके देती थी, हमेशा मेरे साथ में रही है। और अपने मम्मी पापा से मैं जब खर्ची मांगता था, तब से मेरी वाइफ मेरे साथ में है, अच्छा, बहुत सपोर्टिंग रही है। बहुत मुश्किल होता है ऐसी वाइफ किसी को भी मिलना, जो इस उस वक्त से साथ रहे जो कि जहाँ पे लड़का कुछ कमाता भी नहीं। हाँ जी, अच्छा, उस टाइम पे आपकी शादी होगी, हाँ जी। मान सकते हैं उस टाइम पे हो भी जाती थी, बहुत पुरानी बात है। आपका जन्म कब से है? मेरा 1991 का जन्म है। 1991 से। हम्म। तो आपके 19 साल में आप बता रहे हैं आपकी शादी हो। हाँ, 19 से 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद ही मैंने अपना व्यापार चालू किया। तो कितना समय लगा आपको अपना व्यापार चालू करने में? आ, शादी के बाद में मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं। पिताजी का प्रेशर था घर पे, और घर पे भी लोग कहते थे कि कुछ हमें करना है। मुझे भी लगता है कि घर में खाली बैठा हूं तो कुछ करना आप है। कौन सी क्लास तक पढ़े, मतलब मैं आपने 12th मैंने की है, मैंने 12th किया? ग्रेजुएशन किया, 12th की है मैंने। अच्छा, हाँ 12th जी, की है मतलब हाँ आप। जी। और उसके बाद आपने अपना काम खोल दिया, जो हम हाँ, शाह ज्वेलर्स के नाम से। बहुत करावल नगर में आप लोगों को जानते हैं, बहुत आपका नाम है करावल नगर में। हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरुआत करी शाह ज्वेलर्स को इतना आगे बढ़ाने में। शाह ज्वेलर्स को कैसे शुरुआत करी, मैं छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, अपनी लाइफ का, अपने फ्यूचर का। आगे मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो मेरी मासी रहती है नवेला के अंदर में। अच्छा। हाँ, मेरी मासी नवेला में रहती हैं, तो शादी हो गई वहां, मैं क्या करूं। तो उनके रिलेटिव किसी ने कहा कि आप आ जाओ, आपकी हम फैक्ट्री में नौकरी लगवा देंगे। मैं वहां पे अपनी मासी के पास में चला गया। हाँ। वहां से मैंने बाइक ली, और उनके किसी रिलेटिव के साथ में मैं नरेला फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे जाके नौकरी के लिए चला गया। टिफिन मैंने पैक किया और बाहर जाके खड़ा हो गया, फिर आज तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, बात करा देंगे। अच्छा, अब क्या है कि मैं तो लेकिन आपके इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, आपके पापा कह रहे थे कि मतलब नौकरी नहीं करनी आपको, भले मूंगफली बेच लो, अपना काम करो। तो वो चीज कैसे शुरुआत हुई? उन्हें ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ नहीं करूंगा, तो थोड़ा प्रेशर। आपने मतलब प्रेशर में आने के कारण आपने फिर हाँ, सोचा कि मैं हाँ, नौकरी कर लूं। पिताजी भी कहते थे कुछ करो, तो प्रेशर आने के लिए मैं, उस टाइम इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैं फैक्ट्री में काम करने चला गया वहां पे। और वहां खड़ा रहा, तो जो मेरे रिलेटिव थे उनसे पूछा कि अब फैक्ट्री के लोग बाहर आएंगे तब हम जाएंगे। कह रहे नाइट वाली शिफ्ट के बाहर आएंगे, तब हम डे वाली शिफ्ट के अंदर जाएंगे। हाँ। पता नहीं मेरे माइंड में क्या क्लिक किया, मैंने बोला मुझे नौकरी नहीं करनी, और मैंने बाइक उठाई और घर पे आ गया अपनी मासी जी के पास में। तो मेरे मौसा जी दिल्ली पुलिस में है, उन्होंने मुझे समझाया अगर मैं नौकरी करूंगा तो पूरी जिंदगी नौकरी ही करता रह जाऊंगा। अच्छा, हाँ, मैं पूरी जिंदगी नौकरी करता रह ये चीज जाऊंगा। आपके मौसा जी ने, मेरे मौसा जी ने सिखाया। मौसा जी ने। तो मेरी इच्छा थी 2 लाइन में जाने की, मेडिकल लाइन में जाने की या गोल्ड ज्वेलरी में जाने की। अच्छा। तो मेडिकल लाइन में मेरे पिताजी ने नहीं जान दिया, और गोल्ड ज्वेलरी के अंदर में, गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर में हाँ। फिर मैं खुद गया। अच्छा अच्छा। हाँ, और जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड जो है, वो जो जातिवाद कहते हैं, वो आपका सोनार ही है। हाँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, हाँ। कास्ट से सोनार है। सोनार है आप। हाँ जी। तो उसलिए आपने, और आपके फैमिली में कौन करता था मतलब ऐसे सोनार का काम? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी सोने चांदी का काम नहीं करता था। स्टार्ट मैंने खुद से किया इस काम को। अच्छा। हाँ, पुरखे हमारे करते थे, अच्छा। दादा परदादा में पुरखों ने पहले किया, उसके बाद फिर बीच में वो काम बंद हो गया, उसके बाद फिर मैंने खुद से स्टार्ट किया इस काम को। अच्छा, आपने फिर खुद से स्टार्ट। हाँ जी। और अभी आप करावल नगर में, अभी आपकी एक ज्वेलरी शॉप है। हाँ, शाह ज्वेलर्स के नाम से मेरी ज्वेलरी शॉप है करावल नगर के अंदर में। तो आप किस किस चीजों में डील करते हैं? सोना चांदी और बहुत से रत्न होते हैं, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। हम गोल्ड में डील करते हैं, सिल्वर में डील करते हैं, डायमंड में डील करते हैं। अच्छा। राष्ट्रीय रत्न
में डील करते हैं, जेमस्टोन के अंदर में, और रुद्राक्ष में भी डील करते हैं। जी। हाँ जी। तो किस किस तरीके के रुद्राक्ष होते हैं जो आजकल देखते हैं हम यूट्यूब पर, बहुत से फेक रुद्राक्ष आ रहे हैं, हाँ जी। लोग ले लेते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता उन लोगों को, तो इसमें ये सब क्या चीजें चल रही है आप बताएंगे थोड़ा? रुद्राक्ष कभी भी ले, सर्टिफाइड ले। और सर्टिफाइड तो कहते हैं कि सर्टिफाइड भी कोई नकली बना दे रहे हैं आजकल। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी लैब से लेंगे, अच्छे जानकार लोगों से लेंगे, अच्छा। और अच्छा रुद्राक्ष लेंगे, आपको फायदा करेगा। प्लस आप अपनी कुंडली दिखा के लेंगे। अगर आपको कोई भी जेमस्टोन पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, या डायमंड पहनना है, क्रिस्टल हीलिंग में जाना है, जी। तो आप उसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और नहीं तो आपकी राशि के हिसाब से भी आप स्टोन पहन सकते हैं। आज की डेट में मार्केट के अंदर में बहुत से नकली स्टोन भी हैं। तो लोग पुखराज दो तरीके के आते हैं। पुखराज जैसे कि एक बैंकॉक पुखराज है, एक सलोनी पुखराज है। बैंकॉक पुखराज को कांच मिक्स करके नकली पुखराज पत्थर को घिस के एक ट्रीटमेंट करके बैंकॉक में बनाया जाता है, जो मार्केट में खूब बिक रहा है धड़ल्ले से। अच्छा। और बहुत सस्ता पुखराज आता है। जी। मगर कभी भी पहने तो सलोनी पुखराज, अच्छा पुखराज पहने, जो आपको रिजल्ट इफेक्ट देगा। आपको सही मायने में उसका असर होगा, आपकी जिंदगी पे प्रभाव डालेगा वो। अच्छा, तो जैसे बहुत से तरीके के रत्न होते हैं, ये काम कैसे करते हैं? मतलब ये कैसे आपकी जिंदगी को अपग्रेड करते हैं, ये कैसे होता हमारी नेगेटिव एनर्जी को ये पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक, अगर मेरे हाथ में दर्द है तो हमने मूव लगाया, है? तो मैंने खाया नहीं, वो मैंने लगाया, तब भी वो हमारे पेन को खत्म करता है ना। हाँ। इस तरीके से हम स्टोन पहनते हैं। स्टोन पहनने के बाद में जो हमारी स्टोन को टच करता है, स्टोन हमारे स्किन को, बॉडी को टच करता है, तो हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसे खत्म करके, जो हमारी ऑरा है, नेगेटिव ऑरा को खत्म करके, हाँ। वो पॉजिटिव ऑरा में हमें बदलता है, पॉजिटिव ऑरा में कन्वर्ट फिल्टर करता है। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से वो रत्न काम करते हैं। इस तरीके से रत्न काम हर रत्न हर किसी को सूट नहीं करता। हर रत्न हर किसी को सूट नहीं करता, ये रियलिटी भी है। तो आप अपनी कुंडली दिखा के आपको स्टोन पहनने तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग भी इस चीज में डील करते हैं? बिल्कुल, हम 100% इस चीज में डील करते हैं। और जो भी हम राशि रत्न, जेमस्टोन, रुद्राक्ष और गोल्ड ज्वेलरी जो देते हैं, हम सर्टिफाइड देते हैं। और जैसे ये जितने भी ये रत्न वगैरह होते हैं, रियल होते हैं? सारे रत्न रियल नहीं होते। कुछ स्टोन आते हैं जो नेचुरल होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे पुखराज है, मतलब सब्स्टिट्यूट, जैसे पुखराज हो गया, पुखराज का उपरतन सुनहला हो गया। नीलम हो गया, नीलम का उपरतन कटहला हो गया, या काका नीली हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो ये, और जो इसके सब्स्टिट्यूट कैसे दिखाए जाते हैं? मतलब इसके सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो भी सर्टिफाइड आते हैं। अच्छा। हाँ, अगर किसी के पास में बहुत ज्यादा पुखराज पहनने का बजट नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट पहन सकते हो। सब्स्टिट्यूट जैसे एक मान ली एक पेटेंट दवाई हो गई कि किसी कंपनी ने बनाई है, और उसका जेनेरिक हो गया वो चीज, वो उसकी जेनेरिक हो गई उसके जैसी। अच्छा। हाँ, इस तरीके असर वही करेगी उसकी जैसी। अच्छा, इसमें जो गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं जो आम जनता खरीदते हैं, उन लोगों को किस तरीके से लेनी चाहिए कि उनको, उनके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए? तो अगर कभी भी खरीदें गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क खरीदें। अच्छा। अगर 18 कैरेट की ज्वेलरी है तो उस पर 75-50 की हॉलमार्क होगी। 20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी है तो 20 कैरेट की हॉलमार्क, 20 कैरेट की हॉलमार्क होगी, जिसमें 83-30 की हॉलमार्क होती है। अच्छा। 22 कैरेट की अगर गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं अच्छा। तो 916 की उस पर हॉलमार्क लगी होगी। अच्छा, मतलब ये कैरेट के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से हॉलमार्क तो ये हॉलमार्क का मतलब रहता क्या है इसमें? हॉलमार्क ये होता है कि इसमें सर्टिफाइड ये होता है कि अगर इसमें 22 कैरेट है तो 22 कैरेट की प्योरिटी उसके अंदर में हैगी। तो उसमें मतलब जो 2 कैरेट बाकी का, उसमें वो मिलाया गया कुछ, वो मेल मिला होता है। अच्छा। हाँ, 22 कैरेट का अलग रेट होता है, 20 कैरेट का अलग रेट होता है, और 18 कैरेट का अलग रेट होता है। और जो ये गोल्ड रेट जो चलता है, ये कितने कैरेट का आता है? जो ये 22 तीनों के रेट अलग होते हैं। नहीं, जो ये ओवरऑल जो रेट आता है, ये 24 ओवरऑल जो रेट आता है 24 कैरेट का रेट, 24 कैरेट का गोल्ड का रेट आता है। अच्छा। और जो आप रत्नों में डील करते हैं, तो आपके पास सारे सर्टिफाइड रत्न है? हम जितने भी स्टोन देते हैं, जेमस्टोन, रुद्राक्ष और क्रिस्टल देते हैं, हम 100% नेचुरल देते हैं और सर्टिफाइड देते हैं। अगर हम आपको उपरतन देंगे तो आपको बता के देंगे कि ये उपरतन है और सब्स्टिट्यूट है इसका। और अगर रियल पुखराज और उसका जेन्युइन देंगे तो आपको बता के देंगे कि ये जेन्युइन है। तो मतलब किसी को भी अगर आपसे ज्वेलरी चाहिए हो, रत्न चाहिए हो, जिसपे जो 100% वर्क करे, वो आपके पास जरूर आ सकता है। 100 बिल्कुल। मुझे आप
नीचे आपको नंबर हम दे देंगे, हम आपका नंबर शेयर कर देंगे, नंबर आप शेयर लोगों कर के देंगे। लिए। वो आपको जो भी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी हाँ। गोल्ड के हिसाब से, गोल्ड में या कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी, वो हम आपको फुलफिल करके देंगे। अच्छा चलो आशीष जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपने बचपन में जो स्कूल की पढ़ाई करी और आपकी शादी हो गई, तो वो सिनेरियो आपके साथ क्या होता था? आपके दोस्त लोग आपको कैसे देखते थे, किस नजरिए से, और क्या बातें करते थे? आपने हाँ, उस चीज को कैसे मतलब हैंडल करा कि आपकी शादी हो गई और आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आपने बताया कि आपकी वाइफ लंच पैक करके देती है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। बाल विवाह मेरा हो गया था, छोटी उम्र थी। हाँ। अब सुनाइए, दोस्त तो सब मजाक उड़ाते थे, मगर उस चीज को मैंने फेस किया। कोई बात नहीं, इस चीज को मैंने फेस किया, और कभी घर वालों से भी कोई शिकायत नहीं करी मैंने उस चीज को अच्छा। लेके। हाँ। हाँ, मगर मेरी वाइफ शादी के बाद में मेरा लंच पैक करती थी, वो काफी सपोर्टिव रही। हाँ, बुद्धि छोटी थी, हमारे बाल बचपना हम में भी था, मगर शादी हो गई। तो आपको मतलब सोचो कितना अच्छा लगता होगा कि आप शादी फील में। होता है, नहीं फील होता है कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कम से कम शादी की उम्र 25 साल है, लड़की की उम्र शादी में 25 साल है, लड़की की शादी 25 साल की उम्र में होनी चाहिए, कि हम अपने पैर पे स्टैंड हो जाए, तो हम अपनी हाँ। वाइफ के खर्चे खुद उठा सके। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक वाइफ है जो अपना घर छोड़कर आती है, वो भी एक दूसरे घर में, अनजान घर में। क्योंकि अगर किसी चीज की डिमांड करेगी तो वो हमसे डिमांड करेगी ना कि हमारे मदर फादर से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ज्योतिषी की माने तो वो कहते हैं कि मतलब लड़की की शादी हमेशा लड़के की उम्र से कम होनी चाहिए। आज की डेट में जो है कि बुद्धि में लड़कों से ज्यादा समझदार लड़कियां हैं। हाँ। लड़कों से ज्यादा समझदार लड़कियां हैं। मेच्योरिटी के अंदर में आप पढ़ाई में ले लो, व्यापार में ले लो, शिक्षा में ले लो, और आज की डेट में राजनीति में भी ले लो, किसी भी फील्ड के अंदर में हमारी लड़कियां ज्यादा तरक्की कर रही हैं, और उनके अंदर में मेच्योरिटी ज्यादा आ जाती है, और हम लड़के अभी भी बिना बुद्धि के होते हैं। तो बड़ों को पता है कि ये हमें संभाल सकती हैं। तो हमारे डिसीजन मेकर ले सकती है, हमसे अच्छा इसलिए डिसीजन। शादी में जो जोड़ा बनाया जाता है वो लड़का बड़ा होता है, भले उसके लेवल की लड़की छोटी हो उम्र में, हाँ जी। क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल सेम होता है। सेम होता है। अच्छा, हम ये चीज मान सकते हैं। तो आज हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त करी, बहुत अच्छा लगा हमें आशीष जी आपसे मिलके। कुछ अपने व्यूअर्स को दो शब्द कहना चाहेंगे तो आपके? नमस्ते दोस्तों, कांवल नगर के अंदर में हमारी ज्वेलरी शॉप है शाह ज्वेलर्स के नाम से, एंड हम एक फर्म और रन कर रहे हैं शाह जेम्स के नाम से। अगर आपको कुछ भी गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड चाहिए तो वो चीज हमारे पास में 22 कैरेट हॉलमार्क सर्टिफाइड में आपको मिल जाएगी। अगर आपको हमसे नेचुरल स्टोन या रुद्राक्ष चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा 100% नेचुरल, जो आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ को बदलेगा। अगर कोई भी चीज आप हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आशीष जी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद आशीष जी।